बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में पूछा गया था। स्टैंडर्ड मैथ में आया था ये सेट नंबर 1 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई की पैरेलल है एंड एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, और एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। इट मीन्स इसमें देखिए पी क्यू एक्स वाई एंड बी सी ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये जो ए पी है इसकी लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। पी एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये पी एक्स की लेंथ हमें 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और बी एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बी एक्स कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या और क्या बोला गया, इफ़ क्यू वाई इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर, ये जो क्यू वाई है ये हमें क्या दी हुई है, 0.75 सेंटीमीटर। देन ए क्यू प्लस सी वाई इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखो इन दोनों का सम, इस लेंथ को हमें फाइंड करना है और इस लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों को फाइंड करने के बाद इन दोनों का हमें सम बताना है क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें ए पी की लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हमें पी एक्स की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम 1.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और हमें बी एक्स की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, और क्यू वाई की लेंथ हमें दी हुई है 0.75 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, हमें पहले क्या करना है, ए क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। ए क्यू की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ए एक्स वाई। इस छोटे ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, बीपीटी यूज़ करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी। तो चलो देखो यहाँ पर बीपीटी अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन देखिए हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, ए एक्स वाई। देखो इस ट्रायंगल में ए एक्स वाई में ये जो बी पी है, ये जो बी क्यू है, बी क्यू क्या है, पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये एक्स वाई के पैरेलल है बी पी क्यू, तब हम क्या लिख सकते हैं, ए पी और पी एक्स का रेशो वो किसके इक्वल रहेगा, ए क्यू और क्यू वाई के इक्वल रहेगा। ठीक है, इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के इक्वल रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। पी एक्स की वैल्यू हमें 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है बच्चों, ए क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है और क्यू वाई की लेंथ हमें 0.75 दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो हम ए क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0.75 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। तो हम इसको 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए इट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 0.75 अपॉन में क्या है 1.5 इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जब हम 0.75 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा। अपॉन में क्या है 1.5 इज इक्वल टू ए क्यू। 1.5 को 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ए क्यू की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए क्यू तो आ चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सी वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, बीपीटी फिर से अप्लाई करेंगे। इस बार हमें बीपीटी कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करनी है, देखिए बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में कौन से में, देखिए अब हमें ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल में हमें क्या करनी है, बीपीटी अप्लाई करनी है। तो ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई क्या है, पैरेलल टू बी सी। तो हम इसमें रेशो किस किस का ले सकते हैं, ए एक्स का और बी वाई का।
रेशो किसके इक्वल रहेगा, ए वाई के और सी वाई के इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू क्या है, बी सी। ठीक है, ये पैरेलल है। इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा ए एक्स का रेशो और बी एक्स का रेशो ये किसके इक्वल रहेगा, ए वाई का रेशो, ए वाई और सी वाई के रेशो के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा, बाई बी पी टी, यहाँ पे बी पी टी लिख सकते हैं, बाई बी पी टी। यहाँ ऊपर भी हमें यहाँ पे बी पी टी लिखना है, बाई बी पी टी। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स की वैल्यू क्या है, देखो 2 + 1.5 कितनी है, 2 + 1.5, तो ये कितनी हो जाएगी 3.5। बी एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ए वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ चुकी है और ये क्यू वाई की वैल्यू हमें 0.75 दी हुई है ऑलरेडी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी ए वाई की वैल्यू 1.75 अपॉन में सी वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें सी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल में 4 ऊपर चला जाएगा, 3.5 नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी सी वाई ऊपर चला जाएगा और 1.75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए बच्चों ये जो 1.75 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में करेंगे इधर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इट इम्प्लाइज दैट 4 × 1.75 अपॉन में क्या है ये 3.5 इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1.75 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 बन जाएगा पूरा, 7 अपॉन में 3.5 है इज इक्वल टू सी वाई। देखो बच्चों 7 को जब हम 3.5 से डिवाइड करेंगे, 3.5 क्या होता है, 3.5 होता है। तो 3.5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 का डबल क्या होता है, 7 होता है। तो 3.5 का डबल क्या होता है, 7। तो ये इस 3.5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों सी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारे पास सी वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, ए क्यू की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू प्लस सी वाई, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों के सम पे आ जाते हैं। नाउ ए क्यू प्लस सी वाई, इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों, 1 + 2, तो 1 + 2 ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा।